बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। दिवाली की बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बारे में आप सभी से रूबरू करना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा। ऐसा क्यों होता है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए जाना माना, बच्चों के अधिकार, बच्चों के हक, बच्चों का न्याय जिसमें जतन किया जाता है, जिसमें न्याय प्रदान करने वाला ये कानून है, जिसमें धारा 44 के तहत फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में, पोषण देखरेख सेवा के संबंध में बात की गई है और विस्तृत जानकारी दी गई है। फिर भी जहां पर संस्थाओं में बच्चों का प्रवेश लगातार होते जाते हुए हमें दिखता है, तो हमें ये बहुत दुख महसूस होता है कि हमारा कानून इतना सख्त, इतना कमाल का होने के बावजूद भी, जिसमें बच्चों का संस्थाओं में प्रवेश ये कब हो सकता है? जब कोई पर्याय बच्चों के सामने नहीं दिखाई देते। बच्चों का पुनर्वास की प्रक्रिया यदि कोई भी उनके बच्चों के संबंध में होती नहीं है, खाली रहती नहीं है, तभी सबसे आखिरी पर्याय, सबसे आखिरी पड़ाव ये संस्थाओं का बच्चों के लिए होना चाहिए, ऐसे बताया गया है। लेकिन हमारे देश में हम आदत से इतने मजबूर हो गए हैं कि हम सभी पर्यायों को बाजू में रख के, हमारी लाल फीत की व्यवस्था हो सकती है जो पूरी की पूरी बंधी हुई है, जो रिजिड मानसिकता की शिकार होने के वजह से हमारे बच्चों के हित के संबंध में ठीक तरह से उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ये बहुत दुख की बात मुझे महसूस होती है और राजकारण समाजकारण का भाग बन गया है, जहां पर समाजकारण बच्चों के हित का विषय, हमारे बच्चों की संपत्ति, हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति बच्चे हैं, ऐसे बताया जाते हैं। उनके बारे में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें बच्चों की हित के बारे में बातें की जाती है, लेकिन बच्चों का सर्वोत्तम हित किसमें हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण, जिसके बारे में मैं अक्सर आपसे अभी से बात करती हूँ कि जहाँ पर उसके माँ पिताजी कैद में थे, देवकी और वसुदेव कैद में होने की वजह से वसुदेव जी को लगा कि मेरा पुत्र यशोदा और नंद के घर में सुरक्षित रह सकता है, उसका पालन पोषण ठीक तरह से हो सकता है, और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव यमुना तीर करके, यमुना पार करके वो नंद के घर में गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को, कान्हा को उनको सौंपा और आप मेरे बच्चे का ठीक तरह से ख्याल रख सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस उनको था। हम यही बात कर रहे हैं कि पोषण देखरेख सेवा यानी फॉस्टर केयर सर्विसेज का प्रावधान इतनी अच्छी तरीके से ये बच्चों के लिए है। बच्चे इतने गिड़गिड़ाते हैं। ये यंत्रणा जो है, जहां पर बाल कल्याण समिति है, जहां पर डीसीपीओ यूनिट होता है, जहां पर बच्चों के अधिकार, ये बच्चों के निर्णय ये लोगों के हाथ में रहते हैं। उनको पीछे लग के ये बच्चे बताते रहते हैं कि हमें ये संस्थाओं में नहीं रहना है, हमें यहाँ से निकाल दो, हमें माँ पिताजी दिलवा दो। लेकिन ये लोग अपनी जो कुछ बातें रहेंगी, जो कुछ उनके विषय रहेंगे, जो कुछ उनकी अड़चने रहेगी, लेकिन उनको सभी को ही ये लगता है कि संस्था का ही पर्याय इनके लिए अच्छा रहेगा। क्यों हम नहीं ये बात समझते कि परिवार में ही बच्चों का हित हो सकता है, परिवार में ही बच्चों का सुरक्षित जीवन, उनका सुखी बचपन ये हो सकता है। ये हम सब क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम क्यों भगवान श्री कृष्ण जैसे हमारे अनाथ बच्चों के हित में सोच नहीं रहे हैं? क्या हो गया हमारे समाज को? क्या हो गया हमारे पूरी यंत्रणा को? मैं इस विषय को लेकर अभी पूरे देश भर में जन जागरण एक तीव्र गति से हम सब स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से कर रहे हैं। आप सभी का सहयोग, आप सभी का इसमें योगदान, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम सब मिलके महर्षि कण्व, यशोदा और नंद, अधिरथ और जनक राजा को ढूंढेंगे और हमारे समाज के, हमारे बच्चों के हित के संबंध में फॉस्टर केयर सर्विसेज को समाज में एक उचित स्थान दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। आइए हम सब बढ़ेंगे और उसके लिए आप सभी मेरे साथ शामिल होंगे। नमस्कार।